आज का वीडियो है दोस्तों इंटर पार्ट 2 कक्षा 12वीं हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, चैप्टर 1 है। तो हड़प्पा सभ्यता के इतिहास जानने का स्रोत, हड़प्पा सभ्यता के इतिहास जानने का स्रोत। हड़प्पा सभ्यता के इतिहास जानने के लिए हमें अभिलेखों का सहारा लेना पड़ा, सिक्के का सहारा लेना पड़ा, मूर्ति, इमारतें, आभूषण, औजार और मृद भांड, मृद भांड माने बर्तन, इस सभी के सहारे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? यहाँ देखिए लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में हुई। और रेडियो कार्बन के तकनीक के अनुसार, देखिए यहाँ रेडियो कार्बन के तकनीक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की खोज 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में हुई। फिर आगे अभिलेख क्या है? अभिलेख, अभिलेख से हमको साम्राज्य विस्तार के बारे में, राजाओं के बारे में और राजाओं के संबंध के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक, यहाँ हम लिखे हैं 13 अभिलेख। अशोक यानी अशोक ने कितना अभिलेख लिखा था? तो 13 अभिलेख लिखा था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अशोक कितना अभिलेख लिखा था? तो 13 अभिलेख। और ये पहला अभिलेख बोग्ज कोई लिखे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला अभिलेख कौन लिखा गया था? तो आंसर में आपको जवाब देना है बोग्ज कोई। बोग्ज कोई। अभिलेख किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन है तो अभिलेख किसी धातु, मिट्टी, पत्ती पर लिखी जाने वाली लेख को अभिलेख कहते हैं। पहले के हड़प्पा सभ्यता में कलम कॉपी किताब नहीं था, कलम कॉपी नहीं था लिखने के लिए। पहले सभी लोग, राजा महाराजा जो भी थे, वो धातु पे लिखते थे, मिट्टी पे लिखते थे, पत्ती पे लिखते थे, नहीं पत्ता उत्ता पे लिखता था। उसी को अभिलेख कहा जाता है। अगला है सिक्का। सिक्का राजा के शासनकाल, आर्थिक स्थिति, व्यापार, प्राचीन, इसके बारे में जानकारी देता है। सिक्का से, यानी सिक्का से ये पता चलता है कि कौन युग का सिक्का है। सभी राजा लोग क्या करते थे? सिक्के में अपना तस्वीर जरूर छपवाते थे, इसीलिए राजा के बारे में पता चलता था कि वो किस युग के राजा हैं और किस काल के हैं। तो पहला देखिए, अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सबसे पहला सिक्का का क्या नाम था, जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला सिक्का की खोज हुई थी, तो उस सिक्के का नाम आहर्त था। आहर्त। यहाँ देखिए एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मूर्ति, अगला है मूर्ति। धार्मिक स्थिति, मूर्ति से हमको धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, पशुपति नाथ के बारे में पता चलता है, नृत्य करती महिला मूर्ति के बारे में पता चलता है। इस मूर्ति से यह पता चलता था कि मूर्ति देखकर लोग कहते थे कि इस युग में भी लोग धर्म को मानते थे। अगला है इमारतें। इमारतें से पता चलता था सामाजिक स्थिति के बारे में, या इन्हीं इमारतें अगर महल हो तो उससे पता चलता था कि इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। और महल नहीं होकर मकान, छोटा सा मकान हो, फूस का मकान हो, तो इससे पता चलता था कि उस युग में इस जगह पे रहने वाले आदमी की स्थिति दयनीय है। अगला है आभूषण। आभूषण जैसे सोने, अगर आभूषण में अगर कोई सोने पहने हुए है, सोने मिलते थे जिस जगह पे, तो वहाँ हम लोग समझते थे कि हड़प्पा सभ्यता में यहाँ उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं। और लोहे, कांस, यानी ये मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। अगला है औजार। औजार में जैसे खेती होता है, घरेलू जानकारी होता है, संस्कृति होता है, यानी घरेलू में। आगे है मृद भांड। यहाँ देखिए मृद भांड में डिजाइन रंगीन मिलता था। इससे ये पता चलता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कला में निपुण थे। यानी मृद भांड से, यानी बर्तन में, मृद भांड बर्तन को कहा जाता है, यानी बर्तन में इस युग में लोग मृद बर्तन को बहुत कढ़ाई करके, बहुत मेहनत करके बनाते थे। तो इससे पता चलता था कि ये भी कला में निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता अब देखिए यहाँ आगे बता रहा है। हड़प्पा सभ्यता में अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम का भ्रम हो गया था कि जहाँ सिक्के मिलेंगे वहीं अब हड़प्पा के लोग मिलेंगे। अलेक्जेंडर कहते थे, अलेक्जेंडर सिंघम का भ्रम था कि जहाँ सिक्के का अभिलेख मिलेंगे वहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग होंगे। समझ गए ना? ये जो अब कोई पूछ देगा 1 नंबर में कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के प्रथम जनरल गवर्नर थे। ये 1861 में थे। कितना थे? कोई इस भी पूछ देगा तो 1861। आगे है
हड़प्पा सभ्यता, तो इनका भरम किसने तोड़ा? अलेक्जेंडर सिंघम का भरम जो था कि सिक्के जहाँ होंगे वहीं अभी वहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग होंगे। तो इसका भरम किसने तोड़ा? तो सर जॉन मार्शल। इसका भरम किसने तोड़ दिया? अलेक्जेंडर कनिंघम का भरम सर जॉन मार्शल ने तोड़ दिया। इसने क्या किया? सर जॉन मार्शल ने 2 व्यक्ति को नियुक्त किया। पहला व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। पहला जो व्यक्ति को चूज किए सर जॉन मार्शल, वो दयाराम साहनी थे, 1921 में चूज किए थे। और दूसरा था रखाल दास बनर्जी, इनको 1920 में चूज किए। तो हड़प्पा सभ्यता स्थित, यानी दयाराम साहनी 1921 के पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। कोई पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की? तो हमको जवाब देना है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे इसकी खोज की। और आगे है रखाल दास बनर्जी 1922, यहाँ बताए थे, जो सर जॉन मार्शल दूसरा व्यक्ति को नियुक्त किए थे। इसने क्या किए? ये मोहनजोदड़ो की खोज किए। कोई पूछ देगा मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे खोज की। अब अगला है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ वस्तुएं सिंधु घाटी पर मिले। कहता है क्वेश्चन अगला पूछे जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो यहाँ जवाब है, हड़प्पा सभ्यता के जो है कुछ वस्तुएं सिंधु घाटी पर मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ वस्तु था वो सिंधु घाटी पर मिला था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अगला है व्हीलर को 1944 में पुरातत्व सर्वेक्षण का जनरल बनाया गया। पूछेगा कोई भी कि पुरातत्व का सर्वेक्षण का जनरल किसे बनाया गया? तो व्हीलर को 1944 में पुरातत्व सर्वेक्षण का जनरल बनाया गया। सर्वेक्षण मैंने देखभाल। आगे है चर्ट। चर्ट क्या है? तो चर्ट एक प्रकार का पत्थर होता था। इससे पता चला कि वहाँ के लोग इसका प्रयोग बाट बनाने में किया करते थे। और इससे हमको पता चलता था कि यहाँ के भी लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी व्यापार में रुचि रखते थे। जब ये बाट बनाते थे पत्थर से, इस प्रकार का पत्थर होता है जिससे बाट बनाता था, यानी व्यापार में भी ये सब रुचि रखते थे। अगला है फायंस रंग रेत चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को अच्छे से पकाया मिट्टी को फायंस कहते हैं। जैसे कि कोई भी मिट्टी को पका करके ही दिया या मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, जिससे कि ठोस होता है, मजबूत होता है। इससे मिट्टी के बर्तन, मूर्ति आदि बनते थे। इससे बनी चीजें महंगी होती थी। क्यों महंगी होती थी? क्योंकि इसको बनाने में अधिक मेहनत और अधिक समय लगता था। अगला है कृषि गेहूं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी होता था, यानी कृषि गेहूं होता था, जौ, दाल, चना, तिल। यानी गेहूं जब होगा तो सिंचाई की भी व्यवस्था होगी। तो सिंचाई के लिए क्या किया था हड़प्पा सभ्यता के लोग? नहरें की खुदवाई किए थे, कुएं की खुदवाई किए थे और तालाब की यानी जलाशयों की खुदवाई किए थे। और अगला है अफगानिस्तान के इसी समय हड़प्पा सभ्यता में अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के सेतुई से इसका अवशेष मिला था, जिससे पता चलता था कि यहाँ खेती होता है। और यहाँ से एक हल भी मिला था। इससे साफ स्पष्ट हो गया कि यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता में खेती होता था। आगे है मृत भांड रंगीन होते थे, नई नई डिजाइनें होती थी, जो हड़प्पा सभ्यता को प्रदर्शित करता था। अगला है समाधान। देखिए यहाँ समाधान का मतलब मृत लोगों को, समाधान माने मृत लोगों में देखिए समाधान को 2 भागों में बांटे हैं। एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो है। दो की खोज हुई थी। तो हड़प्पा में क्या हुआ था? हड़प्पा में समाधान यानी शव को लेटाया जाता था, उसके चारों ओर जैसे यहाँ शव को लेटा दिया गया और उसके चारों ओर ईंट की चुनाई किया जाता था, यानी ईंट से घेरा जाता था। और उसके बाद इसी में कपड़ा भी डालकर इसको ढक दिया जाता था। और मोहनजोदड़ो में शवों को सिर्फ जलाया जाता था। और उसके बाद
इसी हड़प्पा सभ्यता में मिस्र के राजा क्या किया था, मिस्र के राजा के पिरामिड की आकृति त्रिभुज के आकार का होता था। इसका देखो ये चौखुट होता था लाश जो गड़ाता था, इसमें मिस्र में त्रिभुज के आकार का होता था। इसमें क्या करता था, राजा को गाड़ करके इसमें जितना भी होता था सोना चांदी हीरा, और क्या करता था कि जो मिस्र के जो सैनिक होते थे ना, राजा के सैनिक, जो उसमें क्या करता था 20-30 लोगों को अगर मरा हुआ भी नहीं है तो उसको मार करके 20 या 30 के लोगों को मार करके राजा के साथ इसमें डालकर इसको इसी में गाड़ दिया जाता था। आज ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और ज़्यादा खुश हो तो बेल का घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही परिश्रम लगता है। और सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ये सुविधा होगी कि अगले वीडियो अगर हम बनाएंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा।